प्रिय छात्रों, नमस्ते। विगत 1.5 माह से ऑनलाइन पाठन कार्य डीएवी विद्यालय द्वारा किया जा रहा है। यह व्यवस्था वैश्विक बीमारी से त्रस्त होने के कारण किया जा रहा है, क्योंकि इस विषम वैश्विक त्रासदी काल में औपचारिक माध्यम से विद्यालय चलाना संभव नहीं है। रोग से बचते हुए और कार्य भी में बाधा भी न आए, इस तरह से ऑनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था डीएवी द्वारा या सभी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इससे आप भरसक प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर सकें। हालात से सामंजस्य बिठाकर चलना ही इंसान का फितरत है। जल की प्रवाह की तरह मानवीय क्रियाकलाप अनवरत व सतत चलते रहता है। अतः हम सबका भी कर्तव्य हो जाता है कि विषम परिस्थिति में भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, सीबीएसई के द्वारा भी कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई पर बच्चों को पर ध्यान देने की बात कही गई है। आप पेपर पढ़ते होंगे, उसमें निकला था ऑनलाइन क्लास में थोड़ा अनुशासन तो कटेंगे अंक। यह सीबीएसई व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 20 अंकों के इंटरनल असेसमेंट को ऑनलाइन पढ़ाई को इग्नोर करने वाले विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट में कटौती करने का प्रावधान किया है। इसलिए आप लोग 80 नंबर के जो रिटेन होते हैं, 20 नंबर के मौखिक या फिर आपके असेसमेंट पर नंबर दिए जाते हैं, तो आप इसमें सबका मूल्यांकन होगा। इसमें प्रोजेक्ट वर्क होगा, नियमित कक्षा, स्कूल में अनुशासन में रहना आदि सब शामिल है। तो हर किसी के लिए 5 अंक होते हैं। चूँकि अभी स्कूल बंद हैं, तो 20 अंकों के इंटरनल असेसमेंट घरों में चल रहे ऑनलाइन पढ़ाई पर दिया जाएगा। और आपका भी दायित्व बनता है कि आप यथासंभव समय निकालकर पढ़ने पर ध्यान दें। अभी तक हम लोग कारक प्रकरण में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ चुके हैं, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उपपद विभक्ति में, उन सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसमें कुछ गृह कार्य के लिए दिए गए थे, जिसमें बहुत कम बच्चे इसको किए। नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। शालिनी, आप जो है से अनुवाद तो की थी, लेकिन जो गृह कार्य दिए थे उसके आधार पर नहीं था। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा कि आप यथासंभव जो दिया जाए या जो पढ़ाई हो उससे संबंधित कार्य करें। मैं तो कहता हूँ कि प्रतिदिन आप कुछ अनुवाद बनाएं, वर्ण विच्छेद करें, जो भी पढ़ाई हुई है उसी से संबंधित गृह कार्य करके आप व्हाट्सएप पर भेज दें। मैं उसको करेक्शन करते रहूँगा और आपको गाइड करते रहूँगा। इससे आपकी शैक्षिक स्तर भी सुधरेगी और आप आगे भी बढ़ते रहेंगे और पठन पाठन भी चलते रहेगा। आज हम अपादान, पिछले बार में अनुवाद थे, आप तो लोग तो कर ही लिए हैं। कुछ था जिस पे संदेह था। एक था पिता पुत्र पर गुस्सा होते हैं, जिसमें अधिकतर बच्चे या विभक्ति, इसमें तृतीया नहीं प्रथमा होगी, पिता पुत्राय
क्रुध्यति। तो पुत्र पर, इसमें पुत्र में होगा चतुर्थी विभक्ति और पिता तो यहाँ करता है इसलिए वो होगा। आज हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक के बारे में पढ़ते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। अपादान कारक के बारे में कहा गया है कि ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम मतलब होता है निश्चित, और अपाय मतलब होता है पृथक, अलग होना। ध्रुवम अपाय अपादान मतलब अपादान कारक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथक या अलग होने में जिस निश्चित वस्तु से कोई पृथक होता है या होती है वह अपादान कारक होता है। जैसे अयम ग्रामात आयाति। अयम मतलब यह, ग्रामात मतलब गांव, आयाति मतलब आता है। तो यह जो है गांव से आता है, मतलब कि गांव से चलता है, वहाँ से निकल चुकता है तब वह आता है, इसलिए। या फिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें हो जाएगा पेड़ से पत्ते। पेड़ से जब संबंध विच्छेद हो जाता है तब पत्ते नीचे गिरते हैं, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति होगी, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वैसे ही पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, और पंचमी विभक्ति का चिन्ह है से। इसका सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इसमें कुछ उपपद विभक्ति के कुछ शब्द हैं। उपपद विभक्ति में है भी, त्रा, बही, रीते, वीना, भू, अनंतर और पश्चात। ये कुछ शब्द हैं, कुछ धातुएं हैं जिनके जोग में पंचमी विभक्ति होती है। भी मतलब होता है डरना, तो भी धातु जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे वह बाघ से डरता है, वह यहाँ कर्ता हो गया, डरता है क्रिया हो गया, और किससे डरता है तो बाघ से डरता है, तो इसी में आपको पंचमी विभक्ति होगी। वह का संस्कृत होता है सह। सह क्यों हुआ? क्योंकि डरता है, मैस्कुलिन में है, पुल्लिंग का स होता है, यही अगर डरती है रहता तो सा होता। बाघ से, बाघ का संस्कृत होता है व्याघ्र, और इसमें पंचमी विभक्ति लगाना है तो व्याघ्र बालक के समान चलेगा, अकारांत है तो बालकात होता है, बालकात बालकाभ्याम बालकई, इसमें होगा व्याघ्रात। और डरता है कि विभेति, बी उपसर्गपूर्वक भी धातु से विभेति बना, सह व्याघ्रात विभेति। वह बाघ से डरता है। फिर दूसरा हम देख सकते हैं राम सांप से डरता है। राम जो है सांप से डरता है। यहाँ राम जो है सब्जेक्ट हो गया, डरता है हो गया क्रिया, तो राम का हो गया राम। सांप से, सांप का होता है सर्प, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगा सर्पात, और डरता है कि हो गया वही विभेति। फिर आप कुछ भी बना सकते हैं। वह तुमसे डरता है, जैसे वह तुमसे डरता है तो वह का क्या हो जाएगा सह। तुमसे, तो जुस्मद का पंचमी में रूप क्या होता है त्वत, त्वत जुआभ्याम जुस्मत। वह तुमसे डरता है, डरता है कि विभेति। ऐसे आप मैं राम से डरता हूँ, राम सोहन से डरता है, ऐसे आप अनुवाद अन्य बनाने का प्रयास करेंगे।
दूसरा है त्रा धातु। त्रा मतलब होता है रक्षा करना। त्रा मतलब रक्षा करना। जैसे इसका वाक्य होगा, यह चोर से बचाता है। यह बचाता है यानी यह पुल्लिंग में है, सब्जेक्ट पुल्लिंग में है, तो यह का क्या हो जाएगा, अयम। चोर से, चोर से, चोर का होता है चौर, और इसमें पंचमी लगाना है तो बालक का समान रूप चल जाएगा चौरात। बचाता है, त्रा धातु का रूप चलेगा, तब हो जाएगा त्रायते। अयम चौरात त्रायते। चूँकि यह प्रथम पुरुष का है सर्वनाम, इसलिए यहाँ प्रथम पुरुष की क्रिया त्रायते। उसी प्रकार आजकल व्यवहारिक देखिए, डॉक्टर कोरोना से बचाते हैं, तो डॉक्टर का हो जाएगा चिकित्सकः। कोरोना से, कोरोना आकारांत है इसलिए लता के समान चलाएंगे इसका रूप। कोरोना, लता का पंचमी में क्या रूप होता है, लताया। इसमें हो जाएगा कोरोनाया। और वह चूँकि सिंगुलर में है इसलिए यहाँ हो जाएगा त्रायते। चिकित्सकः कोरोनाया त्रायते। ऐसे ही आप व्यवहारिक, तो डॉक्टर कोरोना से बचाते हैं, तो चिकित्सकः कोरोनाया त्रायते। अब हम बही देखते हैं। बही मतलब होता है बाहर, आउट। गांव के बाहर विद्यालय है। अब यहाँ गांव के बाहर लग रहा है कि षष्ठी विभक्ति होगा, लेकिन इसी को बाध्य करके इसीलिए इसको उपपद विभक्ति कहते हैं। तो बाहर का होता है संस्कृत बही, तो बही जोगे पंचमी, पंचमी विभक्ति होते हैं जिसके बाहर हो। तो गांव के बाहर है तो गांव का संस्कृत क्या होता है, ग्राम। और चूँकि आकारांत है, लास्ट में अ है, जब वन विच्छेद करेंगे तो लास्ट में क्या है, अ है, तो अकारांत बालक का समान रूप चलेगा। बालक का पंचमी बालकात होता है, तो ग्राम का ग्रामात। बही विद्यालय है, विद्यालय। वर्तते या अस्ति आप लिख सकते हैं। फिर है शहर के बाहर अस्पताल है, वहाँ भी वही बही है यहाँ। तो शहर, शहर का होता है नगर, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी नगरात। बही अस्पताल है तो इसका हो जाएगा चिकित्सालय अस्ति। नगरात बही चिकित्सालय अस्ति। ऐसे ही आप अन्य वाक्य देखेंगे। फिर है रीते। रीते मतलब होता है बिना, अभाव। जैसे परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। तो परिश्रम के बिना, तो जिसके बिना, तो इसमें हो जाएगा पंचमी। लग तो रहा है कि षष्ठी है लेकिन होगा परिश्रमात। अकारांत है पालकात, तो ऐसी परिश्रमात रीते विद्या न भवति। विद्या नहीं होती है। परिश्रमात रीते विद्या न भवति। वैसे ही है
ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं। इसको आप बिना रीते है तो रीते आप पहले भी लिख सकते हैं। रीते ज्ञानात् न मुक्ति। रीते ज्ञानात् न मुक्ति या ज्ञानात् रीते मोक्षम या मुक्ति न संभवती, ऐसे भी आप बना सकते हैं। फिर है बिना। बिना मतलब ही वही अभाव, एक्सेप्ट विदाउट जो भी कह लीजिए। तो धर्म के बिना सुख नहीं मिलता। तो धर्म के बिना, तो बिना जोगे धर्म के षष्ठी न होकर यहाँ क्या होगा, पंचमी। धर्मात् बिना सुखम न मिलती। संस्कृत में यही तो है, हिंदी से ही मिलता जो अमिल धातु है, मिलती या प्राप्नोति, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर है भू। भू मतलब उत्पन्न होना, निकलना। तो प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु से जब बनेगा वाक्य, तब जैसे उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा निकलती है कहाँ से, तो हिमालय से। तो से ऐसे भी पता लग रहा है। तो हिमालयात गंगा प्रभवती। निकलती है कि निसरती भी आप लिख सकते हैं इसको। प्रभवती की जगह पर निसरती। निसरती मतलब ही निकलता होता है, प्रभवती मतलब। आप कैसे भी वाक्य बना सकते हैं, दोनों स्थिति में ठीक होगा। जैसे बिल से सर्प निकलता है। तो बिल से, तो इसमें पंचमी विभक्ति होगी। सर्प यहाँ कर्ता हो गया, निकलती है क्रिया, निकलता है क्रिया हो गया। तो बिलात, बिल का आकारांत पंचमी और कर्ता सर्प है, तो सर्पः प्रभवती। फिर है अनंतर। अनंतरम मतलब होता है बाद, आफ्टर। दिन के बाद रात होती है। दिन का संस्कृत होता है दिवस। दिवस चूँकि अकारांत है इसलिए बालक के समान रूप चलेगा, तो हो जाएगा दिवसात। दिवसात रात का होता है रात्रि। होती है कि भावती, होती है, होता है, कुछ भी रहे, क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। फिर पश्चात। पश्चात मतलब पीछे, बाद। जैसे राम के पीछे लक्ष्मण थे। इसको हम राम के पीछे है तो षष्ठी न होकर यहाँ क्या हो जाएगा, पंचमी। रामात पश्चात लक्ष्मण आसीत।
अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि राम भी है लक्ष्मण भी है, तो यहाँ राम के पीछे कर्ता यहाँ लक्ष्मण है, इसलिए ये सिंगुलर है, इसलिए क्रिया भी सिंगुलर हुआ, आसित हुआ। ये नहीं कि राम भी देखिएगा तो राम भी है लक्ष्मण भी, यहाँ कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाता है, इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये राम के पीछे लक्ष्मण है, यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, इसे लक्ष्मण प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन भूतकाल का हुआ पास्ट टेंस में। ऐसे आप सीता के पीछे लक्ष्मण है, राम के पीछे लक्ष्मण है, ऐसे आप अनुवाद बनाते हुए प्रयास करिएगा, अभ्यास कीजिएगा और हमेशा जो कहा जाए उसके अनुसार काम कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। बार बार आप लोग को प्रेरित किया जाता है, बच्चे बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपको अटेंडेंस भी प्रतिदिन बनेगा और उसका असेसमेंट स्कूल में करके जमा करना है, ऑनलाइन असेसमेंट। इसलिए आप इस भुलावे मत रहिएगा कि क्लास कर लिए, अटेंडेंस बना लिए, उसके बाद आप क्लास जब तक करेंगे यहाँ पता लगते रहता है। डेली रिपोर्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेज का आपको हर सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर तो अटेंड लेते ही हैं, सब्जेक्ट टीचर भी लेंगे। इस पर आपका मूल्यांकन जब होगा तो इस पर मार्क्स मिलेंगे। ऐसे आपको आपके लिए है, यह कक्षा आपके लिए है, आपके लिए पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस पर अमल करते हुए जो गृह कार्य के रूप में दिए जाते हैं उसको प्रयास करें। प्रायः बच्चियाँ ठीक कर रही हैं, लड़के कुछ निष्क्रिय हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे प्रयास करें। नहीं समझ में आता है, गलती भी आता है, कोई बात नहीं, मन का हेजिटेशन दूर करिए और निसंकोच होकर आप बनाने का प्रयास कीजिए। युवराज बहुत अच्छा बना रहा था, इधर तो आया ही नहीं है। ठीक है, आगे कुछ गृह कार्य के रूप में कुछ अनुवाद दिए जाते हैं, आपको उसी के आधार पर बनाने का प्रयास करना है। जैसे राम श्याम से डरता है, फिर लता पाप से बचाती है, इसमें त्राण लगाना है और जहाँ जहाँ होगा इसी में पंचमी आपको लगाना है। फिर घर के बाहर उद्यान है तो इसमें आपको पंचमी लगाना है, बाहर का दिया ही हुआ है, उद्यान का जानते ही हैं। परिश्रम के बिना ज्ञान नहीं होती तो इसमें आपको लगाना है। हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, इसमें आपको पंचमी लगाना है। अब भोजन के बाद मैं पढ़ती हूँ, तो इसको प्रयास कीजिएगा, यहाँ इसके अनुसार क्रिया होगा। आप अपने भी सहपाठियों से, अपने साथ पढ़ने वालों दोस्तों से भी कंसल्ट करके पूछने का प्रयास करिएगा और बनाने का अनुवाद करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ने में मस्त रहिए। धन्यवाद।